कभी सोचा है कि कोई जगह सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बल्कि कहानियों से भी बन सकती है? चलिए, आज हम एक ऐसे ही अनोखे तीर्थ की सैर करते हैं, राखाल गोसाई थान। एक ऐसी जगह जिसे पीढ़ियों ने अपनी आस्था और अपने किस्सों से बनाया है। तो इस कहानी की जड़ में है एक तस्वीर, एक रहस्यमयी तस्वीर जो 100 साल से भी ज्यादा से लोगों के जहन में बसी हुई है। रात के अंधेरे में सफेद घोड़े पर सवार, सफेद कपड़ों और पगड़ी में एक दिव्य चरवाहा, राखाल गोसाई। बस इनकी एक झलक ने जानते हैं एक पूरे समुदाय की आस्था को जगा दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये दिव्य शक्ति है कौन और कैसे कैसे सिर्फ एक कहानी ने एक इतने बड़े आस्था के केंद्र को बना दिया। चलिए मिलकर इस रहस्य की एक एक परत को खोलते हैं। देखिए, इस आस्था की जड़ें ना किसी कल्पना में नहीं है, बल्कि जिंदगी की बहुत ही कठिन सच्चाइयों में छुपी हैं। असल में ये कहानी शुरू होती है बचाव और सुरक्षा की एक बहुत ही गहरी जरूरत से। हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। ये विश्वास 135 साल से भी ज्यादा पुराना है। हौली गांव का ये एक थान, इसकी कहानी कहते हैं 1881 से चली आ रही है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। जरा उस जमाने के बारे में सोचिए, जिंदगी कितनी मुश्किल रही होगी, खतरों से भरी हुई। एक तरफ जंगलों में बाघ और भालू का खौफ जो कभी मवेशियों पर तो कभी इंसानों पर हमला कर देते थे, और दूसरी तरफ हैजा जैसी जानलेवा बीमारियां। ऐसे में लोगों को एक सहारे की, एक रक्षक की सख्त जरूरत थी। तो इन सारी मुश्किलों का सामना करने के लिए गांव वालों ने क्या किया? उन्होंने मिलकर एक बहुत ही सीधा साधा सा कदम उठाया। एक खुले मैदान में एक तुलसी का पौधा लगाया, उसके पास दिए जलाए और देवता के नाम पर कच्चा प्रसाद चढ़ाना शुरू कर दिया। कह सकते हैं कि आस्था की जो पहली किरण थी वो बस यहीं से निकली, और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। ये वो वक्त था जब लोगों के सपने उनकी हकीकत को रास्ता दिखाने लगे, जब किस्से कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि विश्वास को बनाने का काम करने लगी। तो पहली कहानी है एक छत की। हुआ यूं कि एक भक्त ने दियों को बारिश से बचाने के लिए एक नीची सी छप्पर की छत बना दी। अच्छा काम था, है ना? लेकिन उसी रात उन्हें एक सपना आया। सपने में खुद राखाल गोसाई आए और बोले कि भाई, ये छत तो इतनी नीची बना दी है कि मेरा घोड़ा इसके नीचे से निकल ही नहीं पा रहा। अब ये कोई मामूली सपना नहीं था, ये तो सीधा सीधा एक संदेश था। और जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ? इस एक कहानी ने, इस एक सपने ने उस स्थान की पूरी बनावट ही बदल डाली। छत को ऊंचा किया गया, मतलब यहाँ आस्था ने आर्किटेक्चर को एक नया रूप दे दिया था। अच्छा, एक और कहानी सुनिए। ये कहानी है प्रसाद की। कुछ समय बाद लोगों ने सोचा कि साबुत चावल चढ़ाने में थोड़ी मेहनत लगती है, तो चलो चावल के आटे का प्रसाद चढ़ाते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये बदलाव हुआ, एक और सपना सामने आ गया। कहते हैं कि इस बदलाव के ठीक बाद एक भक्त बहुत बीमार पड़ गए। फिर उन्हें सपने में गोसाई दिखे और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं कोई बूढ़ा आदमी नहीं हूँ जिसे पिसा हुआ खाना चाहिए, मैं तो एक जवान ग्वाला हूँ। सोचिए, इस एक सपने ने न सिर्फ देवता की पहचान को और साफ किया, बल्कि लोगों को अपनी गलती सुधारने का एक इशारा भी दे दिया। बस फिर क्या था, साबुत चावल का प्रसाद दोबारा शुरू हो गया और वो परंपरा आज तक चल रही है। तो देखा आपने कैसे ये छोटी छोटी कहानियां एक दूसरे से जुड़कर एक बड़ी विरासत बना रही थीं। पर सवाल ये है कि कैसे ये विश्वास, ये रीति रिवाज और इनसे जुड़े चमत्कार एक स्थायी रूप ले पाए। देखिए, जैसे जैसे वक्त गुजरा, लोगों का विश्वास भी गहरा होता गया और आस्था का ये केंद्र भी बड़ा होता गया। जो शुरुआत एक छोटे से तुलसी के पौधे से हुई थी, वो पहले एक छप्पर की छत तक पहुंची और आज वहां एक पक्की इमारत खड़ी है। इसकी हर ईंट में लोगों के बढ़ते हुए विश्वास की कहानी है, और ये आस्था आज भी उतनी ही जिंदा है। आज भी लोग मानते हैं कि यहाँ मन्नत मांगने से उनके खोए हुए जानवर वापस मिल जाते हैं। यहाँ तक कि गायों को मादा बछड़े पैदा हों, इसके लिए भी वरदान मांगा जाता है। ये जो चमत्कार है ना, ये उन्हीं पुरानी कहानियों की ताकत को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत मिलता है हर साल जेठ के महीने में। इस महीने यहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, जिसमें असम के कोने कोने से हजारों लोग आते हैं। ये भीड़ ही बताती है कि कहानियों से बना ये तीर्थ आज कितना बड़ा और कितना शक्तिशाली बन चुका है। तो इस पूरी बातचीत का, इस पूरी कहानी का सार क्या है? वो ये है कि कहानियाँ सिर्फ वक्त बिताने के लिए नहीं होती,
उनमें बनाने की, निर्माण करने की एक जबरदस्त ताकत होती है। राखल गोसाई थान ये सिर्फ एक मंदिर या एक जगह नहीं है। ये असल में उन कहानियों का एक जीता जागता स्मारक है जिन्हें एक पूरे समुदाय ने मिलकर जिया है। एक ऐसा स्मारक जिसकी नींव ईंट पत्थर से नहीं बल्कि लोगों के दिलों में रखे गए विश्वास से बनी है। असल में विश्वास और कुछ नहीं, बस वो कहानी है जो हम सब मिलकर खुद को सुनाते हैं। और ये उदाहरण हमें यही याद दिलाता है कि कहानियाँ सिर्फ हमें दुनिया के बारे में बताती नहीं है, बल्कि वो हमारी दुनिया को बनाती भी हैं। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है कि वो कौन सी कहानियां हैं जो हमारी और आपकी दुनिया को एक साथ जोड़कर रखती हैं।